जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैन ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जो लाइव मार्केट में इंट्राडे में स्टॉक ऑप्शंस में काफी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी है कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि अभी जैसे कि इंट्राडे में वर्क करना है तो हमारे लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। भाई हम लोग आज के सेशन में देखेंगे कि किस तरीके से टाइम रिवर्सल पे हम लोग अपने एंट्री को एक बार के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए जनरली रिवर्सल के मीडियम पे हम लोग टाइम का करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन इन दोनों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। एंड कभी कभी टाइम एंड प्राइस दोनों को साथ में लेके भी डिस्कशन करते हैं। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही क्रूशियल होता है टाइम का करेक्शन। टाइम करेक्शन इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि मतलब वहां पे रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइस करेक्शन। फिर क्या होता है कि भाव में तो सब चीज आपको देखने को मिल जाएगा, बट टाइम में कैसा रिवर्सल होता है जहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम रहती है। जैसे कि कभी कभी कैसा होता है कि मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, काफी लोग सेल कर रहे हैं। बट कभी कभी कैसा होता है, आपने नोटिस किया होगा कि जब शॉर्ट कवरिंग आता है जो कि लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं रहता है कि मतलब किस टाइम पे शॉर्ट कवरिंग आएगा। जनरली शॉर्ट कवरिंग आने के बाद तो प्राइस में सब कुछ विजिबल हो जाता है, बट टाइम क्या होगा, किस टाइम पे शॉर्ट कवरिंग आएगा, काफी कम लोग इसको प्रिडिक्ट कर पाते हैं। इसके लिए टाइम का करेक्शन, टाइम का जो रिवर्सल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग डेली चार्ट पर भी देखेंगे कि पोजिशनल किस तरीके से टाइम का करेक्शन मैटर करता है। हम लोग कमिंग सेशन में देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि इंट्राडे में अगर हमें ट्रेड करना हो, इंट्राडे में अगर टाइम का करेक्शन चाहिए, टाइम का रिवर्सल चाहिए, तो किस तरह हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी जो भी स्ट्रेटेजी हम लोग शेयर करेंगे, हम लोगों ने कई बार मल्टीपल स्ट्रेटेजी ऑलरेडी शेयर कर रखी है इस चैनल पे। बट यस, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि स्टॉक में ट्रेड करने के लिए कुछ सेलेक्टिव वहां पे रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करना है। मल्टीपल टाइम बताया जाता है कि आपके पास एटलीस्ट 30 to 40 स्टॉक्स का बास्केट होना चाहिए, तभी आप उसको ट्रैक कर पाओगे। क्योंकि ऑलमोस्ट 200 प्लस एफएनओ बास्केट है, तो आप सभी को प्रॉपर्ली ट्रैक कर नहीं सकते हो। सभी में लिक्विडिटी होती नहीं है, सभी में हाई बीटा काउंटर है नहीं, वॉल्यूम का लैगिंग रहता है, इलिक्विड काउंटर रहता है, तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। बट यस, अगर आपके पास 30 स्टॉक्स है जो कि हाईली लिक्विड है, प्लस वहां पे वॉल्यूम भी काफी अच्छा रहता है, प्लस वहां पे जो है मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहता है, बेसिकली एक हाई बीटा काउंटर है, तो फिर वहां पे एक ऑप्शन बाइंग के हिसाब से प्रॉपर्ली रिस्क मैनेजमेंट आप वहां पे प्रेफर कर सकते हो। अगर इलिक्विड काउंटर है तो वहां पर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाएगा बट उस हिसाब से प्रीमियम पे फ्लक्चुएशन नहीं है। जैसे कि बॉस लिमिटेड, अब ट्रेड करना बॉस के काउंटर में कितना स्लो मोमेंटम रहता है, जिस तरीके से जैसे कि आप ट्रैक करोगे कुछ और भी बहुत सारे इलिक्विड काउंटर है, वहां पे आप ट्रैक करोगे तो समझ में नहीं आएगा। बट यस, लिक्विड काउंटर आपके पास डेफिनेटली होने चाहिए। जैसे कि हॉस्पिटल बास्केट हमारे पास 2-3 अच्छे काउंटर रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से डिविस लैब हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, इसमें मोमेंटम अच्छा रहता है, तो इसके लिए सभी हमारे बास्केट में रहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उसको बास्केट में रख सकते हो। एंड ये जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी वो सभी काउंटर्स में, सभी सेक्टर्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सभी का सिमिलर रूल है। आपके पास अगर टारगेट नहीं जाएगा तो आपको एसएल होना चाहिए, तो वो एसएल कैसे लगाना है, टारगेट कहाँ तक ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। फिर बात करें जैसे कि हमारे पास जो एक ऑल टाइम फेवरेट काउंटर है जो कि हम लोगों ने काफी टाइम डिस्कशन भी किया, हमारे बास्केट में रहता है। आपको प्रेफर लगे, आपको अच्छा लगे तो आप भी अपने बास्केट में इसको ऐड कर सकते हो। दैट इज टाइटन का काउंटर जो है हमारे लॉन्ग बास्केट में काफी टाइम से रहता है, हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन भी किया। आप भी अपने अकॉर्डिंग इसको ट्रैक कर सकते हो। इसका मोमेंटम हम लोग ये बहुत बार ट्रैक भी करते हैं। एंड आपने नोटिस भी किया होगा कि हमारे जो चैनल है वहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपने देखा भी होगा कि टाइटन रेटेड स्टॉक्स हम लोगों ने मल्टीपल टाइम ट्रैक किया, मल्टीपल टाइम हम लोगों ने ट्रेड को परफॉर्म किया, काफी 90 to 95% प्लस एक्यूरेसी इस स्क्रीन में हम लोगों ने डिलीवर किया है मल्टीपल टाइम। अभी बात करें जैसे कि टाइटन में हमें ट्रेड करना था, कोई भी सेशन ले सकते हैं। अभी क्या हम लोगों ने बात का सेशन हाइड कर रखा है, तो ऐसे मान लेते हैं कि मैं ट्रेड करना था सेकंड को, चाहे फर्स्ट को, चाहे 30 को, मतलब 26 को, आए किसी भी डे में ट्रेड करना था, तो हमारे पास जो लास्ट डे का ट्रेडिंग सेशन होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे कि मैं आज का दिन ट्रेड करना सेकंड को, तो फर्स्ट का जो ट्रेड था, फर्स्ट का जो स्क्रिप्ट था, उसमें जो लो प्राइस क्या था एंड प्लस वो लो प्राइस किस टाइम पे बना था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम करेक्शन की बात करें तो टाइम प्लस प्राइस, किस टाइम पे प्राइस लो आया था एंड वहां पे क्या, ये इसको आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ट्रैक कर लोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो यस, ये भी एक बास्केट अच्छा है, बट इसमें थोड़ा सा मोमेंटम आपको बेटर नहीं मिलता है रिलायंस में, क्योंकि थोड़ा सा एक
एक मेगा जाइंट है इंडियन मार्केट का, तो थोड़ा सा स्लो स्लगिश मोमेंटम रहता है। ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से ट्रैक कर सकते हो दोनों साइड, ऑप्शन कॉल एंड पुट शॉर्ट करके, इसमें अच्छा मोमेंटम रहता है। चलिए बात करें टाइटन की। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, हमें सेकंड को ट्रेड करना था, तो फर्स्ट का जो हमारा लो प्राइस था हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर लो प्राइस की बात कर लें तो यहाँ पे प्राइस फर्स्ट जो है लो प्राइस था ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे, इसकी बात करें यहाँ पे जो लो प्राइस था कुछ यहाँ पे, अगर आप डिलीट चार्ट पे ट्रैक करोगे आपको लो प्राइस मिल जाएगा। लो प्राइस क्या था हमारा 4035.7, एंड लो प्राइस कब बना था 4035.7 की बात कर ले तो ये रहा 12:15 में इसका लो बना था 4035.7। एंड अभी इसके बाद क्या होगा, हमारे पास एक ज्ञान का एक्सेल सीट रहता है जहां पर हम लोग चीजों को बताते हैं कि बेसिकली हम लोग एग्जैक्टली काम क्या करने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ओपनिंग प्राइस हमारा 9:15 को मार्केट का ओपनिंग दिन स्टार्ट हो जाता है। टाइम क्या रहता है हमारा 3:30 तक ट्रेडिंग होता है, एंड इसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज 375 मिनट्स, बेसिकली ये है 6 आवर 15 मिनट इन टर्म्स ऑफ मिनट ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि ये जो प्राइस है मतलब कि किस प्राइस पे वैल्यू लो बनाता है, तो हमें इस कॉलम के सामने प्राइस को प्लॉट करना रहता है। एंड इसके बाद जो है इसी की बात करें हम लोग यहाँ पे ये रिवर्सल मल्टीपल है, तो बेसिकली क्या है कि ये रिवर्सल मल्टीपल कैसे निकल जाएगा, इसी का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लोगे तो रिवर्सल मल्टीपल मिल जाएगा। ये सब क्या है, जैसे कि इस वैल्यू जो ड्यूरेशन था इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस रिवर्सल मल्टीपल को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। बहुत ही बेसिक है, आप भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, सब चीजें ओपनली बताया जा रहा है यहाँ पे। रिवर्सल डिफरेंस क्या हो जाएगा कि ये जो भी वैल्यू रहेगा इसको हम लोग 8 की मीडियन से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिवर्सल डिफरेंस निकलता है। एंड रिवर्सल का जो कैंडल का जो साइज है हमेशा 1% से के कम ही होना चाहिए, 1% से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा कैंडल से कि मान लेते इतना बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, जैसे आप देखो यहाँ पे इतना ह्यूज साइज का कैंडल, इस कैंडल का वैल्यू देखने को मिलेगा कितना परसेंट है, ऑलमोस्ट 1.3 1.5% का क्लोजिंग है। इतने बड़े कैंडल में आप अपने एसएल एंड टारगेट को कैसे प्लेस करोगे, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि कैंडल का साइज हमेशा 1% से कम ही होना चाहिए, 0.5 0.6% हो तो काफी बेटर है। वैसे की बात करें कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एंड यस इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि अब हमें टाइम को नोट डाउन करना है। ये हमारा टाइम सेक्शन है एंड ये हमारा प्राइस सेक्शन है। इसके आगे प्राइस के सेक्शन के आगे हम लोग क्या करेंगे, प्राइस की वैल्यू को प्लॉट करते हैं, टाइम जो हमारा है मार्केट में किस टाइम पर लो बना था। इसके बाद क्या होगा कि ये प्राइस एंड टाइम जो है दोनों मिलके हमारे पास जो नेक्स्ट सेशन का रिवर्सल एंट्री होगा वो हमें देखने को मिल जाएगा, दैट इज 11:15 12:05 12:12। मतलब अगर हमें नेक्स्ट सेशन में ट्रेड करना हो तो मार्केट नेक्स्ट टाइम का ओपनिंग होगा 9:15 में। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रहा 10:35 11:05, मतलब आप देखो 8:55 पर नेक्स्ट रिवर्सल क्या है 9:45, मतलब 9:15 में मार्केट ओपनिंग हो जाती है तो 9:45 का जो टाइम हो जाएगा ये हमारे लिए पहला रिवर्सल का काम करेगा। तो जैसे कि बात करें हम लोग यहाँ पे कि जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि इस प्राइस पे कब में लो प्राइस देखने को मिला था, हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो है ये जो प्राइस था हमारा ऑलमोस्ट 4035.7 ये 12:15 में देखने को मिला था। हम लोग क्या करेंगे, प्राइस के सामने अपने प्राइस वैल्यू को प्लॉट करेंगे 4035.7 एंड यहाँ पे टाइमिंग क्या था हमारा, तो हम लोग इस टाइम को नोट डाउन कर लेंगे, दैट इज आवर 12:15। तो 12:15 में हमें प्लॉट करेंगे तो प्राइस एंड टाइम जो है दोनों मॉडिफाई हो जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग अपने प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं 12:15। यस फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये जो प्राइस था ये ऑटोमेटिकली क्या होना टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, किस टाइम पे हमें बेस्ट पॉसिबल रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो लोगों ने देखा कि इन चीज़ों को हम लोगों ने नीचे की तरफ ट्रैक किया, फिर 39 14 3 हमें नेक्स्ट सेशन में ट्रेड करना हो तो नेक्स्ट सेशन का ट्रेडिंग टाइम कब आ रहा है हमारे पास, दैट इज अवर 8:03 8:57 एंड 9:51। तो 9:51 हमारा नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे कि 9:51 का कैंडल कब बनेगा, तो 9:50 का जो कैंडल होगी उसी में 9:50 का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग जैसे बात करें हमें इस दिन ट्रेड करना होता है सेकंड को, तो हम लोग सिंपली क्या करने वाले थे यहाँ पे और 9:53 का कैंडल को ट्रैक करेंगे, 9:50 से 9:45 गिरा 9:50। इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस हमारा 9:50 है एंड इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस क्या है हमारा 9:55। तो 9:51 इसी कैंडल में आएगा। सिंपली क्या करना है कि इसी कैंडल का हाई एंड लो जो है हम लोग सिंपली इसको मार्क कर लेंगे एंड इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने प्राइस को एंड जो है अपसाइड और डाउन साइड जो भी मोमेंटम देखने को मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है यहाँ पे अपने कैंडल को ट्रेड करेंगे। अगर इसी कैंडल के लो के नीचे एक भी कैंडल की क्लोजिंग हो जाती तो हमारे यहाँ पे शॉर्ट कैंडल ट्रिगर हो जाता, बट इस कैंडल के हाई के ऊपर इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया है तुम्हारे यहाँ पे
10.5 में लॉन्ग का एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। अभी 10.5 में इसका प्राइस क्या है, 4019। हम लोग क्या करेंगे कि 4019 जब हम लोग ट्रैक करेंगे कि यहाँ पे टाइटन का 4000 ऑप्शन हम लोग ट्रैक करेंगे कि किस तरीके का मोमेंटम था, कितने पॉइंट का हमें गेन देखने को मिला। दैट इज 10:15 की बात हो रही थी, तो ये रहा 10:15 की कैंडल है, ये रहा। इस कैंडल हमारी एंट्री ट्रिगर हुई थी, दैट इज ऑलमोस्ट 108 रुपीज हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई थी। एंड 108 से आप देखो ध्यान से कि ऑलमोस्ट इसमें कितने पॉइंट का गेन मिला है। 108 से यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट, अगर इन टर्म्स ऑफ प्राइस स्केल की बात कर ले तो यहाँ पे सिंपली जो है ऑलमोस्ट मैक्सिमम कितना गेन मिला है, ऑलमोस्ट 17 से 18 पॉइंट का गेन मिला है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितने पॉइंट का मैक्सिमम गेन मिला है। यहाँ पे थोड़ा सा स्लगिश मोमेंटम था। अगर आप इसको टारगेट के हिसाब से कंसिडर करोगे, टारगेट के हिसाब से कैसे कंसिडर हो जाएगा कि आप यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे बेस्ट पॉसिबल रिवर्सल का जो टाइमिंग था वहां तक आप मार्केट में उसको होल्ड कर सकते हो। वहां तक जो हमारा नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल का टाइमिंग क्या था, 9:51 के बाद 10:45 10:45 तक हमारा जो है टारगेट आप वहां पे एक्सेप्ट कर सकते हो। 10:45 की बात कर ले यहाँ पे, तो 10:45 कैंडल कौन सी थी, ये रहा। इस कैंडल हाई की 116। आप समझ सकते हो कि टाइम के हिसाब से आपको यहाँ पे आसानी से 1000 से 1200 रुपए का अच्छा सा गेन आपको देखने को मिल गया है। यस, अभी बात की हम लोगों ने टाइटनिंग के सेक्टर यहाँ पे कितने डिफरेंट तरीके से टारगेट देखने को मिले। चलिए एक और बास्केट हम लोग रिसेंटली ऐड किया, हमारा जो है एक ऑटो बास्केट है, अब APL अपोलो, जो कि रिसेंटली लिस्टेड बास्केट FNO है। एंड यहाँ पर भी काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे किस तरीके का मोमेंटम था। हम लोगों ने देखा कि मार्केट में अगर अपसाइड रैली था तो मार्केट में हमें अपसाइड टारगेट मिल गया, बट समझो ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट में सेम डे एक स्क्रिप्ट में आपको अपसाइड टारगेट अपसाइड की तरफ एंट्री मिले एंड सेम डे आपको एक स्क्रिप्ट में डाउनसाइड की तरफ ट्रेड मिले। हम लोगों ने एक काउंटर देखा अपसाइड की तरफ, वहां पे एक अच्छा सा रैली मिला, एक अच्छा सा टारगेट मिला। सिंपली हम लोग यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ देखेंगे यहाँ पे किस तरीके का मोमेंटम होता है। यहाँ बात हो रही है APL अपोलो की, सिंपली हमें सेकंड को ट्रेड करना था, तो फर्स्ट का जो लो प्राइस था हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लो प्राइस क्या था, दैट इज 1914 का लो प्राइस था। अभी हमने ये देखना है कि APL अपोलो में 1914 का लो कब बना था, तो वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टाइम मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने को टाइम एंड प्राइस दोनों को अपने एक्सेल सीट में प्लॉट करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने जो है हमें प्रॉपर एंट्री को ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे कि बात यहाँ पे ये रहा 1914 जो हमारा 9:15 का कैंडल था, इसी में देखने को मिला था। अब 9:15 में जो है 9:15 एंड प्राइस हमारा 1914, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अपने ज्ञान एक्सेल में 1914 का प्राइस एंड टाइम के सामने 9:15 को प्लॉट कर लेंगे। एंड ये आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में पहला ही कैंडल लो बन जाए, लास्ट का जो 15 मिनट होता है दैट इज 3:15 से 3:30, एंड जो पहला जो 9:15 से 9:30, ये 2-3 टाइम आपको इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक्यूरेसी कम मिलेगी एज कम्पेयर टू मिड ऑफ सेशन में जो मिलता है। मिड ऑफ सेशन में जो प्राइस आपको देखने को मिलेगा वहां पर आपको ज्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलती है। अभी हम लोग यहाँ बात करें, हम लोगों ने प्राइस के सामने अपने प्राइस को प्लॉट कर दिया, टाइम के सामने टाइम को प्लॉट कर दिया। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल रिवर्सल आपको कब देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्राइस है दैट इज 9:31, इस टाइम पे हमारे पास एक रिवर्सल की एंट्री मिलेगी। 9:31 का प्राइस कब बनेगा, 9:30 की जो कैंडल होगी वहां पे हमें 9:31 का प्राइस देखने को मिलेगा। अभी 9:30 का कैंडल ओपनिंग प्राइस होगी एंड क्लोजिंग प्राइस 9:35 को होती है, उसी के बीच में हमारा 9:31 कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये रहा इस कैंडल की बात हो रही है। अभी इस कैंडल का हाई एंड लो हम लोग सिंपली नोट डाउन कर लेंगे। अब देखो इस कैंडल का हाई कितना है, 1982.6। 1982.6 के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग किया नहीं किया, 1982.6 के ऊपर नहीं किया, पर इस कैंडल का लो कितना है, दैट इज 1979.6। 1979.6 अब तक इस कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया, दैट इज 9:45 के कैंडल ने क्लोज कर दिया है। एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना वन वे डाउनसाइड रैली देखने को मिला। अगर टारगेट की बात कर ले कि हमें टारगेट कहाँ तक प्लॉट करना था, अगेन हमारे पास जो नेक्स्ट टाइमिंग के रहता है 10:23, हम लोग 10:23 के टाइमिंग तक अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं विद प्रॉपर टारगेट के लिए। एंड 10:23 की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो ये जो हमारा है यस जो है आप देख सकते हो कि 10:23 कैंडल ऑलमोस्ट आपको 10:05 10:10 इस कैंडल तक आप टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आपको आसानी से जो है 19 से 20 पॉइंट का एक मैसिव गेन देखने को मिल रहा है। जब हमारे पास एंट्री ट्रिगर है इसके बाद ये 20 पॉइंट का आसानी से गेन मिल रहा है। 20 पॉइंट आप समझ सकते हो कि अगर वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पीरियड कंसिडर करो, अपने ATM ट्राई किया तो मतलब अगर डेल्टा के वैल्यू हम लोग 0.5 भी कंसिडर करें तो आसानी से आपको 8 से 10 पॉइंट का आसानी से गेन मिल रहा है।
वेल एंड गुड, यहाँ पे टारगेट तो बहुत ही ज्यादा मिल गए, बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो तो आपको वहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट मिल रहा है। एंड यस, अगर असल की बात कर लें तो जब भी आप टारगेट की तरफ, डाउन साइड की तरफ जाओ तो ऊपर को जो हमारा स्विंग हाई रहेगा, रिसेंट स्विंग है, वही हमारे लिए ऐसा काम करेगा। सिंपली अगर आप डाउन साइड की तरफ जा रहे हो, तो अगर आप अपसाइड की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पे जो रिसेंट स्विंग लो होगा वो हमारे लिए ऐसे काम करेगा। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो अप करनी है। चलिए एक और बास्केट की बात कर लें जो कि यहाँ पे मैं काफी अच्छा तरीके से काम करता हूँ। एक जो है एक इम्पॉर्टेंट बास्केट हमारा जो ऑल टाइम फेवरेट काउंटर रहता है, दैट इज हम लोगों ने रिसेंटली अपने बास्केट में उसको भी ऐड किया, दैट इज आवर 40 सेल्स ईयर का। यहाँ पर भी एक अच्छा खासा स्विंग रहता है, बट ये थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर नहीं है, बट आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ एक स्क्रिप्ट को, इसके लिए कि आपको समझ में आए कि ये क्या सिर्फ और सिर्फ हाई बीटा काउंटर में ही काम करता है या लो बीटा में नहीं करता है। इसके लिए उन्होंने लो बीटा को भी लेके दिखाने की कोशिश की है कि यस, ये स्ट्रेटेजी है दोनों तरफ काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम नहीं करेगा तो लोग अपने एसएल को एक्सेप्ट कर लेंगे। बात करें सेकंड को मेंटेन करने तो फर्स्ट का जो प्राइस था, फर्स्ट का जो लो प्राइस था एंड जो टाइमिंग था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी लो प्राइस की बात कर ले, 878 का लो हमें देखने को मिल रहा है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम में चले आएंगे एंड वहां पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि 878 का जो लो था वो हमें कब देखने को मिलेगा। तो वहां पर हम लोग देखेंगे ये सेकंड का चार्ट, फर्स्ट की चार्ट की बात कर ले तो 878 का लो जो है ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 935 कैंडल हमें 878 का लो प्राइस देखने को मिला है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग अपने गैन एक्सेल को ओपन करेंगे, प्राइस के सामने प्राइस को प्लॉट करेंगे एंड टाइम के सामने अपने टाइम को प्लॉट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है बेस्ट पॉसिबल नेक्स्ट रिवर्सल एंट्री देखने को मिल जाएगी। एंड यस, यहाँ पे टारगेट एंड एसएल आपको अगर पता हो किसी भी ट्रेड में, किसी भी स्क्रीन में, आप आसानी से अपने ट्रेड को ट्रैक कर सकते हो एंड वहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट एंड एसएल जो है प्रॉपर उसके साथ अब रिस्क रिवार्ड के साथ वहाँ पे काम कर सकते हैं। बात करेंगे 878 एंड यहाँ पर टाइम क्या था, तो 9:35 का टाइम था, तो हम वहाँ पे 9:35 को प्लॉट कर देंगे एंड उसके बाद जो है सिंपली आप देख सकते हो कि हमारे पास नीचे में जो है बेस्ट पॉसिबल रिवर्सल की एंट्री देखने को मिल जाएगी। ऑटोमेटिकली सारा डेटा एडजस्ट हो जाता है एंड यहाँ पे डाउन साइड की बात कर ले 9:45 में हमारा जो है एंट्री ट्रिगर होगा। 9:45 कैंडल जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे 9:45 कैंडल को हाई एंड लो नोट डाउन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को परफॉर्म करेंगे। बात करें 9:45 की तो जस्ट देख सकते हैं कि यहाँ का एसएल ट्रिगर हुआ तो अपने एसएल को भी एक्सेप्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। और 9:45 के बाद 9:30 एंड ये रहा 9:50 एंड ये रहा 9:45। यस, अब देखो पे जो है 9:45। यस, अब 9:30 9:40 ये होगा 9:40। अब देखो ध्यान से यहाँ पे इसका है 899.3। अब देखो ध्यान से इस कैंडल का ये 940 कैंडल है, इसका ओपनिंग प्राइस होगा 940 एंड क्लोजिंग क्या होगा 945। अभी क्या होगा, सिंपली हम लोगों ने 940 इसी में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस कैंडल का जो है हाई के ऊपर जो है एक भी कैंडल अगर क्लोज करेगा, जैसे कि इस कैंडल की क्लोजिंग करे तो हमारी एंट्री यहाँ पे लॉन्ग ट्रिगर हो जाएगी। इसी कैंडल के लो के नीचे एक शॉर्ट एक भी कैंडल क्लोज कर देता है तो हमारे यहाँ पे शॉर्ट कैंडल ट्रिगर हो जाती है। लॉन्ग कैंडल जैसे ही ट्रिगर हुई, आप देखो इस कैंडल है 10:05 ने यहाँ पे लॉन्ग कैंडल ट्रिगर कराई है। आप देखो ध्यान से यहाँ पे एक वन पे कितना अच्छा खासा स्विंग देखने को मिल रहा है। फिर हम लोग बात कर लें कि हमारा टारगेट क्या रह सकता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉसिबल रिवर्सल टाइमिंग होगा वहां तक अपना ट्रेड को ट्रैक कर सकते हैं। जो भी गेन मिले उसके अकॉर्डिंग ट्रैक करेंगे। दैट इज 10:35 तक हमारा टारगेट था। तो बात करें यहाँ पे 10:35 कैंडल में फॉर्मेशन कैसा था, तो ये रहा 10:35 कैंडल 10:30 10 ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं मिला, बट नेवरदलेस जो भी मिला हम लोग उसको कैप्चर करेंगे। जैसे कि इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हम लोग यहाँ पे 10:25 10:30 ये रहा। इस कैंडल तक हम लोग अपने प्राइस को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ 5 से 6 पॉइंट का गेन मिला, बट समझो जो भी मिला मोमेंटम इसमें थोड़ा सा स्लो रहता है, इसके लिए 5-6 पॉइंट का गेन भी अच्छा है, तो लोग यहाँ पे बुक कर सकते हैं अगर प्रॉपरली रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो तो। बट यस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टारगेट कितने बड़े मिले हैं। इतने बड़े टारगेट आप कैप्चर नहीं कर पाओगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड स्विंग की तरफ आप बढ़ोगे। अगर आपको बड़े टारगेट लेने तो आप क्या कर सकते हो, 10:25 में जैसे यहाँ पे मार्केट आया, तो यहाँ पे क्या करोगे, आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो। एसएल ट्रेल करते करते क्या करोगे आप, यहाँ पे तुम्हारा नेक्स्ट जो टाइमिंग था, आप चाहो तो बड़े टारगेट के लिए जाना चाहो तो नेक्स्ट टाइमिंग हमारा है 11:25 का, फिर 12:15 तक। अब यहाँ पे मैक्सिमम 3 टारगेट जो 3 टाइमिंग तक वहां तक आप जा सकते हो, उसके बाद रिवर्सल आ जाता है जनरली। तो 12:15 तक चाहे तो वहाँ पे जाने के लिए वहाँ पे तक जा सकते हैं कि जनरली 12:15 के बाद जो है वहाँ पे रिवर्सल एंट्री देखने को मिल जाती है। बात करें 12:15 तक, फिर 11
11:35, 12:05, यस ऑलमोस्ट जो है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से कि अगर थर्ड टारगेट तक आप जाओगे 18 से 20 रुपए का आपको मैसिव गेन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप इन टर्म्स ऑफ अगर प्रीमियम कंसिडर करोगे तो 9 से 10 रुपए का आसानी से वो गेन देखने को मिलेगा। एंड फोर्टिस का लॉट साइज ऑलमोस्ट 775 या 785 समथिंग ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे अगर आपने 9 से 10 पॉइंट में कैप्चर किया तो आसानी से आपको 9 से 10,000 रुपए का मैक्स 7 से 8,000 रुपए का मैक्सिमम आपको आसानी से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट यस ये थोड़ा सा लो बीटा काउंटर था, बट हम लोगों ने यहाँ पर भी दिखाया है कि लो बीटा काउंटर में भी अगर हमारे एंट्री ट्रिगर हो रही है तो वहां पर भी हमें एक अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड ये तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स प्लस इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो स्टॉक्स में काफी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड यस यहाँ पे काफी लोगों की क्वेरी आती है कि अभी ये जो एक्सेल डेटा है वहां पे देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक देखने को मिल सकता है, उसे ज्वाइन करके आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस एक्सेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड में क्लिक के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और उस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।